Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to kindly address the gathering. देवियों एवं सज्जनों, अब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा. So these are the two big events of the day in Mumbai. Navy gets Mormugao warship. Defense Minister Rajnath Singh there commissioning the warship. And on the left side of your screens, live visuals coming in from Shillong, where Prime Minister Modi as well as Amit Shah are going to be addressing the crowd that has gathered there. Chief of Naval Staff, Vice Admiral A.V. Singh, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Vice Admiral Narayan Prasad, CMD, MDL, officers and crew of Mormugao, अन्य विशिष्ट अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप INS मोरमुगांव की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं. INS मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है. मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, INS मोरमुगांव की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है. उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है. यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है. मोरमुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है. समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है. मोरमुगांव फोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है. बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया. हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया है. INS मोरमुगांव भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से INS मोरमुगांव की लॉन्चिंग हुई थी. साथियों, यह INS मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है. मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी. इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं. MDSL द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है. आज जब भी MDSL द्वारा निर्मित INS
मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजेन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। किसी शिप या बोट को मैं मानव की कल्पना, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में इसे देखता हूं। इसी तरह आईएनएस मोरमुगांव को मैं हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट की कल्पना, महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में देखता हूं। यह इंडियन नेवी और एमडीएसएल समेत पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। साथियों, हमारा देश भारत के तीन तरफ विद्यमान समुद्र हमारे लिए किसी वरदान से यह कम नहीं है। इसकी लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। प्राचीन काल से ही समुद्र ने हमारे देश को अनेक प्रकार से समृद्ध करने का कार्य किया है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। पूर्व में ज्ञान, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में अगर भारत का नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात था, तो उसके पीछे समुद्र का एक बहुत बड़ा कारण था। सी रूट्स के माध्यम से अरब, सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। इंडियन ओशन के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। कहने का अर्थ, दुनिया के साथ भारत के संबंध और उसके प्रभाव के पीछे समुद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ मैं एक बात और आप लोगों से के समक्ष रखना चाहूंगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र और पुराण हमारी संस्कृति के अहम अंग हैं, पर कुछ लोग जिनकी पुराणों में आस्था नहीं है, वे पौराणिक कथाओं को महज कल्पना भर मानकर उसका अवमूल्यन करते रहते हैं। उनका मानना होता है कि पुराणों का सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता है और पुराण आदि मनुष्य की अपनी बुद्धि की उपज हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। पर मेरी इस विषय को लेकर एक अलग मान्यता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज कल्पना है भी, तो भी वह बिना किसी सत्यता के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। साथियों, मनुष्य जो भी प्रकृति में देखता है, आसपास देखता है, उसी को अपनी कल्पना से नया रूप दे सकता है। उससे अलग कुछ सोचने की क्षमता मनुष्य के बस की बात नहीं है। वह जो भी कल्पना करेगा उसमें सत्य कहीं न कहीं जरूर विद्यमान होगा और मनुष्य सत्य की नकल भर कर सकता है। So, defense